नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें सुंदरकांड के दोहा संख्या 56 से लेकर दोहा संख्या 60 तक के दोहों का समावेश होगा। जय जय श्री राम। मंगल भवना मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहज सक सकई नगाई सकसर एक सोत सागर तब भ्रातई पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज यानी सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाही मागत पंत कृपा मन माही सुनत वचन भी ऐसा दस सीसा जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहस भीरु कर वचन दृढ़ाई सागर संठानी मचलाई मूढ़ मृषा का कर से बढ़ाई रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी बालाहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु यानी राम के बल और बुद्धि की तहा पा ली है। सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति जहाँ तक ताके सुनी खल वचन दूत रसवाड़ी समय विचारे पत्रिका काढ़ी। जिनके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहीं। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुजदीनी है पाती नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती बेसी बाम कर लीनी रावण। सचिव बोली सटल बालाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। मंगल भवना मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। बातन मन ही रिझाई सठ जनी घालसी कुल खीस राम विरोध न बरसी शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीतजिमान अनुज प्रभु पद पंकज भृंग होही की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम के बाण रूपी अंगुली में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। मंगल भवना मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सुनत सबे मन मुख मुस्काई कहत दसानंद सबई सुनाई भूमि पराकर कहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से यानी ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा सा तपस्वी लक्ष्मण वाग्नि विलास करता है यानी डींग हाँकता है।
कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनत वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम संत जऊँ विरोधा। शुक्र दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करही, और अपराध न एक धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते ही कहा दैन वै देही, चरण प्रहार की न सटते ही। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निजाश्रम कहूँ पगधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। विनय न मानत जल्दी, जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, परंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। लक्ष्मण बान सरासन आनु, शोशो बारिधि बिसी कृषाणु, सट सन मिने कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश, ममता रतसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज भये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम यानी शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा ने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जशगन अकुलाने, जरत जंतु जलंदी जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों और रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। काटे पई कदरी फरई, कोटि चतई कुसीच, विनय न मान खगेश सुनो, डांटे पई नवनीच। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। विनय नीच से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, सिया राम जय सिया राम।
सब सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमाऊ नाथ सब गुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथि निगाए। प्रभु आयु सिजई कह जस ऐही, सोते ही भांति रहे शुक्ल ही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीनी मोहि सिख दीनी, मर जागा पुनि तुम्हारी कीनी। डोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति सगाई, करो सबेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना उस पार जाएगी, इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सुनत विनीत वचन अति, कै कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटकू, तात सुखहूँ पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। नाथ नील दल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस गए गिरि भारे, तरि है जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। ऐ विधि नाथ पयोधि बधाइए, जेहि सुजसु लोक तियुँ गाइए। मैं भी आप प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिसे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर ममोत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि जो है सुखारी। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पथोदि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। निज भवन गवनेउ सिंधु, श्री रघुपति ही है मत भायहूँ। यह चरित कलिमल हर जथा मतिदास तुलसी गायहूँ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुणगना। तजि सकल आस भरोष गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या किसी भी अन्य साधन के बिना ही भवसागर को उतर जाएंगे। श्री राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जय बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।